जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई दिनों से बात ग्रह गोचर को लेकर चल रही है। बृहस्पति का गोचर जो कि 17 मई 2012 को वृष राशि में शिफ्ट किया है, तो आज आखिरी मीन लगन की कुंडली पर इसकी एप्लीकेबिलिटी देखते हैं कि मीन लगन की कुंडली में बृहस्पति देवता जो कि पहले घर के मालिक हैं यानी लगन लॉर्ड हैं, और दशम घर के यानी कामकाज के मालिक माने जाते हैं, जो कि कुंडली में सबसे योग कारक ग्रह माने जाते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, अब आप ये भली भांति समझ चुके हैं कि योग कारक ग्रह तब तक योग कारक रहता है जब तक उसकी प्लेसमेंट सही हो। अगर योग कारक की ग्रह की प्लेसमेंट कहीं गड़बड़ हो जाए कुंडली में, तो वो योग कारकता खो देता है, वो अशुभता के रिजल्ट अपनी दशा अंतरदशा में देना शुरू कर देता है। अगर उसमें डिग्री वाइज बलाबल कम हो जाए तो भी वो अशुभता के रिजल्ट देता है, या ऐसा कह लीजिए कि अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होता। वो 0 डिग्री हो जाए तो भी वो अच्छे रिजल्ट नहीं देता, वो 29 डिग्री हो जाए तो अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होता, वो अस्त अवस्था में आ जाए, नीच अवस्था में आ जाए तो भी अपने सारे शुभता के रिजल्ट खो देता है। अपनी दशा अंतरदशा में वो सदैव आपको दिक्कत परेशानियां ही देता मिलेगा। तो बृहस्पति देवता जो कि इस लगन कुंडली में सबसे योग कारक ग्रह हैं, अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में वो किसी भी भाव में अच्छे पड़े हुए और अच्छा डिग्री वाइज बलाबल लेकर के पड़े हुए, तो वो आपकी जन्म कुंडली में जो अच्छे पड़े हुए बृहस्पति हैं, गोचर की मूवमेंट से भी अच्छा ही फल देंगे। लेकिन अगर जन्म कुंडली में खराब पड़े हुए हैं तो खराब फल देंगे। इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन पहले हम अच्छे फलों की जानकारी लेते हैं कि अगर बृहस्पति देवता जन्म कुंडली में अच्छे भाव में पड़े हैं और डिग्री वाइज बलाबल लेकर के बैठे हैं, तो तीसरे भाव में बृहस्पति देवता का गोचर का भ्रमण आपको कैसे रिजल्ट देगा। अगर जन्म कुंडली में अच्छे पड़े हैं तो तीसरे भाव में आए हुए बृहस्पति देवता छोटे भाई बहन से सपोर्ट दिलवाएंगे, छोटी मोटी यात्राएं करवाएंगे और मेहनत करवा के भी उसका लाभ जातक को अवश्य देंगे। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली, जो पंचम दृष्टि डली, तो डेली वेजेस के लिए भी अच्छा हो गया, दाम्पत्य सुख के लिए भी अच्छा हुआ और पार्टनरशिप के लिए भी सदैव बृहस्पति देवता की पंचम दृष्टि डाली हुई जातक को अच्छा फल ही देगी। पार्टनरशिप में अगर कोई मनमुटाव चल रहा हुआ तो भी वो अच्छा हो जाएगा, वो मनमुटाव दूर होकर के जातक की पार्टनरशिप में स्मूथनेस ज़रूर आ जाएगी। अगर बृहस्पति अच्छे पड़े हैं तो गोचर के मूवमेंट में आने से अच्छा रिजल्ट अवश्य देंगे। यहाँ से बृहस्पति ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली, तो पिता की केयर करने वाला होगा, विदेश यात्रा तक हो सकती है, जातक की कोई धार्मिक यात्रा तक हो सकती है, जातक कहीं धार्मिक यात्रा पर भी जा सकता है, विदेश यात्रा करके भी लाभान्वित जरूर होगा। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जितनी दृष्टि लाभ पर डाली, बड़े भाई बहन पर डाली और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम पर डाली, तो उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव होंगे। लाभ कहीं ना कहीं से मेहनत से आता ही रहेगा, बड़े छोटे भाई बहन से उसे सपोर्ट अवश्य मिलेगी, और अगर छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो वो चली अवश्य जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, बृहस्पति अगर नेटल चार्ट यानी आपकी जन्म कुंडली में मीन लगन की अच्छे पड़े होंगे तो तीसरे भाव संबंधी अच्छे रिजल्ट, सातवें भाव संबंधी अच्छे रिजल्ट, नवम भाव संबंधी अच्छे रिजल्ट और 11वें भाव संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट दे करके जातक का जीवन यापन आसान करने में मददगार जरूर सिद्ध होंगे। अब इसका दूसरा पहलू डिस्कस करते हैं प्रिय दर्शकों, जो कि अति आवश्यक है आपके लिए, जिसके बिना आपका सही गोचर का विवरण भी अधूरा रह जाता है। अगर मीन लगन की जन्म कुंडली में बृहस्पति देवता अस्त अवस्था में पड़े हैं, 6, 8, 12 में पड़े हैं, बलहीन पड़े हैं, नीच पड़े हैं और ये सक्षम नहीं है अपने दशा अंतरदशा में अच्छा रिजल्ट देने में, तो गोचर की मूवमेंट आई हुई भी सदैव आपको बुरा रिजल्ट देगी। क्योंकि मैंने बार बार इस बात को रिपीट किया है और ये बात अच्छी तरह पक गई होगी आप सबको कि आपकी जन्म कुंडली ही आधार स्वरूप मानी जाती है गोचर का। अगर आपको जन्म कुंडली में अपना ग्रह अच्छा या बुरा निर्णय करना आ गया तो आप इजीली गोचर डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर जन्म कुंडली में ग्रह अच्छा होगा तो ही
गोचर में वो अच्छा माना जाएगा। अगर जन्म कुंडली में ग्रह खराब है तो गोचर की मूवमेंट जहां मर्जी आए वो सदैव खराब रिजल्ट ही देगा, चाहे वो कुंडली का योग कारक कहे जाने वाला ग्रह क्यों ना है। लेकिन अगर मारक जगह प्लेस्ड हो गया, नीच हो गया, गलत प्लेसमेंट में आएगा तो मारक गिना जाएगा, तो गोचर में सदैव वो मार्कित्व के ही रिजल्ट देगा। अब इस लगन कुंडली में अगर बृहस्पति इल प्लेस्ड हुआ, 6, 8, 12 में प्लेस्ड हुआ, नीच अवस्था में हुआ तो बुरा माना जाएगा। तो उसका दूसरे राशि का गोचर जो तीसरे भाव में आया है वो सदैव हमें नेगेटिव रिजल्ट देगा उनके लिए जिनका गोचर बिगड़ा, जिनका नेटल चार्ट में गड़बड़ बैठा है, जिनका नेटल चार्ट में अशुभ होकर के बैठा है। तो छोटे भाई बहन से कलह क्लेश मचेगा, जिनका बुरा अवस्था में जन्म कुंडली में बैठा है। छोटी मोटी यात्राएं होंगी वो फजूल की जाएंगी। अननेसेसरी लड़ाई झगड़ा होने का योग बनता है, वो दिक्कत परेशानियों का योग बनता है। जातक की मेहनत को बढ़ोतरी करके उसका रिजल्ट ना देने में बृहस्पति देवता मेजर रोल प्ले करेंगे। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 7वें भाव पर डाली, तो 7वें भाव पर डाली हुई बृहस्पति की दृष्टि पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम देगी, दाम्पत्य सुख में भी प्रॉब्लम देगी और डेली वेजेस को भी बुरी तरह हिट करके जातक का चलता हुआ काम भी रुकवा सकती है। ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनका बृहस्पति नेटल चार्ट यानी जन्म कुंडली में मारक पड़ा है। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 9वें भाव पर डाली, तो 9वें भाव पर डाली हुई दृष्टि बृहस्पति देवता के पिता से मनमुटाव करवा देगी। अगर विदेश यात्रा करवाएगी तो वहाँ से भी लाभान्वित नहीं करेगी। अगर बृहस्पति देवता 9वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो जातक धर्म को भी जल्दी मानने वाला नहीं होगा, उसमें भी सदैव उससे दिक्कत परेशानियाँ होंगी। जातक प्रभु तक से लड़ाई कर लेगा कि मैं आपको इतना मानता हूँ, आप मेरा कोई काम नहीं करवाते, तो आज से मैं आपको मानना ही त्याग देता हूँ। तो ऐसी स्थितियाँ भी क्रिएट हो जाती हैं जातक के लिए। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो लाभ में कमी आएगी, बड़े भाई बहन से भी मनमुटाव होने का योग बनता है और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से खड़ी ही रहेंगी। तो प्रिय दर्शकों, ये बात बहुत अच्छी तरह से अब आप समझ गए होंगे। मेरी 12 लग्नों कुंडलियों को डिफाइन करने का तात्पर्य सिर्फ ये रहा, या इसका मेरा मंतव्य सिर्फ इतना था कि आपको विस्तृत जानकारी मिल जाए कि गोचर कैसे आपने देखना है कि अब मेरी कुंडली पर ये अच्छा फल देने वाला है मूवमेंट या बुरा फल देने वाला है। इसका मूल नियम आज आखिरी बार आपको रिपीट करवा देता हूँ। कल थोड़ी सी इसकी विस्तृत जानकारी देकर के फिर मैं आगे अगले टॉपिक को शुरू करूँगा। एक बात सदैव अपने दिमाग में स्मरण रखिएगा जब भी गोचर पढ़ें, अगर ग्रह जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में पड़ा है और अच्छा डिग्री वाइज बलाबल में है तो ही वो गोचर में मूवमेंट में आने से आपको अच्छा फल देगा। अगर ग्रह जन्म कुंडली में खराब पड़ा है, नीच पड़ा है, अस्त पड़ा है, 6, 8, 12 में पड़ा है, 0 डिग्री पड़ा है, 29 डिग्री पड़ा है, तो वो कभी आपको अच्छा फल देने में सक्षम ही नहीं होगा, चाहे गोचर की मूवमेंट आते आते ग्रह उच्च का ही क्यों ना हो जाए। लेकिन अगर जन्म कुंडली में खराब तो सदैव बुरे रिजल्ट देने में बाध्य होगा। ये बात आप अच्छी तरह स्मरण रखिएगा, इसके आधार पर ही आपकी सारी कैलकुलेशन होगी। तो जैसा कि मैं पहले भी आपको कहता आया हूँ कि सबसे पहले किसी सही विद्वान से मिलकर के ये डिसाइड कर लीजिए कि आपके कुंडली में योग कारक ग्रह कौन कौन से हैं और वो अपनी दशा अंतरदशा में आपको कैसा फल देने वाले हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह अच्छा है और अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देने वाला है तो फिर वो चाहे जिस मर्जी भाव में चला जाए उस भाव के रिगार्डिंग भी आपको सदैव पॉजिटिव रिजल्ट देता ही चला जाएगा। लेकिन अगर जन्म कुंडली में वो ग्रह खराब पड़ा है तो सदैव आपके लिए खराब ही रिजल्ट देता चला जाएगा, चाहे गोचर में भ्रमण करता वो उच्च का ही क्यों ना अच्छे भाव में हो जाए। तो ये एक मूल नियम है दर्शकों, इसे समझ लीजिए, इसे अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिए। ये कुंडली विवेचन का एक बहुत बड़ा स्तंभ माना जाता है। न सिर्फ बृहस्पति, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल बृहस्पति की हर लगन कुंडली में इसलिए दी क्योंकि आपके दिल दिमाग की खिड़कियां खुलें और आप गोचर को सही दिशा में समझना शुरू करें। क्योंकि अगर गोचर में ग्रह मूव किया है तो वो सबके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर ग्रह
गोचर में मूव किया है तो सबके लिए बुरा भी नहीं होगा। तो उसका निर्णय कैसे होगा? उसका निर्णय आपकी जन्म कुंडली में पड़े उस ग्रह की अवस्था से होगा कि वो किस अवस्था में पड़ा हुआ है। ग्रह गोचर पढ़ना आपकी कुंडली के आधार पर होगा, ना सिर्फ बृहस्पति ग्रह, आप हर ग्रह का विवेचन इसी हिसाब से कर सकते हैं। हर ग्रह को इसी तरीके से पढ़ा जाना चाहिए कि अगर गोचर में वो बिगड़ा है तो क्या नेटल चार्ट में अच्छा है। अगर नेटल चार्ट में अच्छा होगा तो गोचर में बिगड़ करके भी आपको एक बहुत लिमिटेशन बांध देगा, वो गोचर में भी आपको उतना बुरा रिजल्ट नहीं देगा। अगर नेटल चार्ट में बिगड़ गया है तो गोचर में जितनी मर्जी अच्छी जगह में चला जाए वो कभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम होगा ही नहीं, वो सदैव आपकी ऑब्स्टेकल्स में बढ़ोतरी करता ही मिलेगा। तो हमारी जन्म कुंडली ही पढ़ना आपके लिए अति आवश्यक है। जन्म कुंडली के ऊपर गोचर अप्लाई किया जाता है। अकेले गोचर को डिफाइन करना या अकेले गोचर की बात करना शास्त्रों के बिल्कुल आधार बात नहीं मानी जाती। क्यों नहीं मानी जाती? क्योंकि हर जातक के लिए ये वेरिएबल होती है। आप ये बात डिफाइन करके अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह कहाँ पड़ा। उसकी डेफिनेशन आपको डिसाइड करके बताएगी कि ग्रह कितना अच्छा मूवमेंट में आने वाला है या कितना बुरा मूवमेंट में आने। ये सोच कर बैठिए कि मेरे तो जी ग्रह ये कारक है, मेरा तो अच्छे भाव में मूव कर रहा है तो मेरे लिए अच्छे रिजल्ट होंगे। ये तरीका डिफाइन करने का गलत हो जाएगा। गोचर बाद में आता है, गोचर सेकेंडरी फेज है, गोचर प्राइमरी फेज नहीं है। प्राइमरी फेज आपकी जन्म कुंडली है, जन्म लगन कुंडली है, जिसके आधार पर यह निर्णय होना है कि आपका ग्रह आपकी मूवमेंट में लाने से या राशि बदलने से आपके लिए कितना अच्छा लेकर के आया है या कितना बुरा लेकर के आया है। अच्छा ग्रह 12 भावों में कहीं भी चला जाए उसके रिजल्ट पॉजिटिव ही होंगे। अगर बुरा ग्रह बन गया है, कुंडली में बुरा बन चुका है ग्रह, वो कहीं भी चला जाए वो बुराई के ही फल देगा। अगर ये बात आप समझ गए तो कुंडली विवेचन का स्तंभ आप समझ चुके हो। आपने ये पार कर लिया कि गोचर कैसे अप्लाई करना है। इस टेस्ट को आपने पार कर लिया कि गोचर अप्लाई करके कुंडली का विवेचन सही कैसे निकालना है और ये कैसे जानना है कि अब मेरा साल कैसे निकलने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, गोचर की डेफिनेशन आपकी जन्म कुंडली के आधार पर होती है। उसकी डिग्री उतनी ही रहती है। गोचर में डिग्री बदलने से ग्रह की डिग्री नहीं बदलती, आपके लिए वो सेम रहती है जितनी आपकी जन्म कुंडली में पड़ी। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। हम जब इतनी सारी कुंडलियाँ देखते हैं, इतने सारे लोग मिलने आते हैं, तो हमें अक्सर देखने को मिलता है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम शनि, राहु या केतु की चल रही होती है। शनि की 7.5 चल रही होती है। शनि की पीड़ा से कहीं ना कहीं रोगग्रस्त होता है जातक, कहीं ना कहीं वो दिक्कत परेशानियों का कारण बनता है उसके लिए, कहीं ना कहीं मेंटल पीस डिस्टर्ब होती है। तो अगर आप कुछ भी ना करना चाहें तो सिंपल मॉर्निंग टाइम नाश्ते से पहले ओम नमः शिवाय की एक माला कर लीजिए। वो भी शनि राहु केतु को शांत करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। ओम नमः शिवाय की माला करके शिव जी के आगे प्रार्थना प्रणाम कर दीजिए कि हे शिव जी, अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदा बनाए रखें। इससे भी पाप प्रभाव दूर होकर के जातक का जीवन यापन आसान होने में मददगार सिद्ध होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हूँ। शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।